सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रैक मी के एक रूम जिसका नाम है एनमैप। एनमैप क्या है? एनमैप एक टूल होता है। तो मैं ये वीडियो और आगे वाले वीडियो में भी कुछ टूल्स बताऊंगा, एनमैप, हाइड्रा एंड मेटास्प्लॉइट। तो ये तीनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रूम है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ये हैकिंग में बहुत काम आता है। तो आपको ये तीनों सीखे बिना आपको आगे का हैकिंग नहीं करना है, मैं रिकमेंड करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये तीनों टूल सिखाऊंगा आज के दिन में। मैं एनमैप टूल बताने वाला हूँ। तो मैं पहले ट्रैक में आते बिना टाइम वेस्ट किए। फिर मैं लर्न पर जाता हूँ, सर्च पर जाता हूँ और टाइप करता हूँ एनमैप। तो यहाँ पे आ जाएगा एनमैप। क्या हो गया? एनमैप। तो यहाँ पे आ जाएगा एनमैप। एनमैप पर क्लिक किया। जॉइन रूम कर लेता हूँ मैं। जॉइन रूम करके रखा हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो अटैक मिशन स्टार्ट कर लेता हूँ। और मेरा खाली नेट से यहाँ पे चालू है। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ ट्रैक मी से वीपीएन के द्वारा। सी डी वीपीएन कहाँ पे मेरा? सूडो ओपन वीपीएन टी एच सीक्वेंस कंप्लीटेड। चलो, वीपीएन से भी कनेक्ट हो गया। तो इसको मैं मिनिमाइज करके अपना टर्मिनल खोल देता हूँ। करता हूँ सूडो SU पासवर्ड। ठीक है, रूट पे आ गया मैं। इसको भी बड़ा करके थोड़ा सा फ़ोन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इतना ठीक है। चलो चलो, अब हम सीखते हैं एनमैप के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लॉय मशीन हो गया, कर लिया डिप्लॉय मशीन। इंट्रोडक्शन एनमैप का। तो ये सब क्या है? ये जो डायग्राम दिख रहा है, तो ये दिखा रहा है कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो सिस्टम है, वो मल्टीपल वेब सर्वर्स से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये एक ट्राइब में से कनेक्टेड है, ये नाम का वेब सर्वर से कनेक्टेड है, एक गूगल से कनेक्टेड है। तो सबका पोर्ट देख सकते हो। पोर्ट नंबर ये सबका 443 है। अगर पोर्ट के बारे में आप ज़्यादा सीखना है तो आप गूगल कर सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा कम ही सिखाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टास्क करना है। तो आप देख सकते हो। तो ये पोर्ट नंबर 443 क्या है? ये 443 किसका पोर्ट है? एक ये 443 है हमारा HTTPS का पोर्ट। ये जो HTTPS है ना, आपको पता रहेगा HTTPS क्या है। इसका पोर्ट होता है 443। ठीक है, तो सब HTTPS मतलब क्या है? वेब सर्वर। वो वेब HTTPS वेब सर्वर से कनेक्टेड है। तो ये सब वेब सर्वर है, तो सबका पोर्ट नंबर सेम रहेगा। पर ये जो हमारा सिस्टम और वेब से जो कनेक्ट होता है वो पोर्ट अलग अलग रहेगा। ये देखो, जैसे कि ये पोर्ट नंबर है 62535। ठीक है, तो ये सेम पोर्ट से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से चल रहा है पोर्ट। ठीक है, तो ऐसे तीन तीन अलग अलग पोर्ट है। ठीक है, तो ये होता है पोर्ट। और इसमें बताया एक कंप्यूटर में जिसका नेटवर्क चालू हो, उसमें पूरा 65,535 पोर्ट्स रहता है, अवेलेबल पोर्ट्स रहते हैं। ठीक है, उसमें से रजिस्टर पोर्ट्स रहते हैं जिसको स्टैंडर्ड पोर्ट्स बोलते हैं। जैसे कि ये मैं 443 बताया। ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड पोर्ट है एच का पोर्ट हमेशा 443 रहता है। जैसे कि HTTP रहता है, HTTP का पोर्ट 80 रहता है। SMB का 130 SMB है, नेट बायस है 139 वगैरह। तो वो भी है, ये देखो इधर रहेगा। नेट बायस का 139 है, SMB का 445 है, ये भी है। ठीक है, फिर ये पोर्ट के द्वारा हम जो वेब सर्वर है या फिर कुछ भी PC उसका एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर पोर्ट ओपन है। ठीक है, देन ये देखो, या ports a server has opened then we do not have a hope of successfully attack in the database। अगर पोर्ट्स ओपन नहीं है तो हम अटैक करना मुश्किल है हमें। और पोर्ट अगर ओपन है तो हम एक्सप्लोर वगैरह करके अटैक कर सकते हैं। तो ये पोर्ट्स कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज है, ये देखने के लिए हम लोग एक टूल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है एनमैप। एनमैप मतलब क्या है? एनमैप एक पोर्ट स्कैनिंग टूल है। ठीक है, जो कि बता देगा कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा क्लोज है। और कुछ टैग फ्लैग्स रहते हैं। फ्लैग्स में पिछले वीडियो में बताया था आपको, लिनक्स फंडामेंटल 2 या 3 में बताया था। तो वो फ्लैग्स वगैरह डालने के बाद आपको कुछ स्क्रिप्ट भी मिलेगा जिससे एक्सप्लोइट कर सकता है अगर कुछ एक्सप्लोइटेबल है तो। ठीक है, वो सब देख सकते हैं। एनमैप बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत वाइड, सब बहुत हैकर्स यूज़ करते हैं एनमैप को पोर्ट स्कैनिंग करने के लिए। और ये पोर्ट स्कैनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैकिंग के टाइम पे।
स्कैनिंग आपको पता है, हैकिंग में एक फेस होता है स्कैनिंग, वो उसमें मोस्टली nmap यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लो, मैं पूरा एक्सप्लेन करने लगूँ तो ख़त्म नहीं होने वाला वीडियो ये सब का। तो हम क्वेश्चन पे जाते हैं सीधा। व्हाट नेटवर्किंग कंस्ट्रक्ट्स आर यूज टू डायरेक्ट ट्रैफिक टू द राइट एप्लीकेशन ऑन अ सर्वर। तो इसका मैंने बता दिया है, पोर्ट्स, ठीक है। ये पोर्ट्स क्या करता है, ये ट्रैफिक राइट एप्लीकेशन में, मतलब पोर्ट्स के द्वारा, जैसे कि ये एक पोर्ट है, इसके द्वारा हम सही जगह पे ट्रैक मी पे जा रहे हैं, ठीक है। ट्रैक मी के 443 पे जा रहा है, तो ये काम करता है पोर्ट ये काम करता है। देन हाउ मेनी ऑफ दिस आर अवेलेबल ऑन एनी नेटवर्क एनेबल्ड कंप्यूटर। हाउ मेनी दिस मतलब पोर्ट्स, तो कितना पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं एक नेटवर्क एनेबल्ड कंप्यूटर में, वो भी मैं बताया 65,535, तो ठीक है 65,535। अभी रिसर्च करने बोल रहे हैं, मतलब इस पर आंसर नहीं मिलने वाला है। हाउ मेनी ऑफ दिस आर कंसिडर वेल नोन, दिस मतलब पोर्ट्स, तो मैं पेज कर देता हूँ फिर। हाउ मेनी ऑफ द पोर्ट्स आर कंसिडर एज वेल नोन। पोर्ट 0 थ्रू 123, मतलब 0 से लेके 1023 तक का पोर्ट्स वेल नोन के नाम से कंसिडर होता है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज वेल नोन पोर्ट। अब इसका आंसर क्या आएगा, 1023 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 to 1023 नहीं है, 0 to 1023 दिया, मतलब 0 भी एक पोर्ट है, उसको भी हम लोग को इंक्लूड करना है, मतलब इसका आंसर आएगा 1024, ठीक है। ये लॉजिक वाली बात है, मुझे बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो 1024 हाँ सही है। इसमें भी हिंट में भी कुछ दिया होगा, हाँ कैसे सर्च करना है वगैरह हिंट में दिया हुआ है। तो टास्क 2 हो गया, टास्क 3 पे चले जाते हैं। nmap switches हो, तो nmap switches अभी मैं जैसे लिनक्स फंडामेंटल्स में किसी का तो स्विच बताया था, ls का मैन पेज यूज़ करने सिखाया था, तो आप nmap का भी ऐसे यूज़ कर सकते हो मैन nmap, ठीक है। तो आपको बहुत सारा आएगा, या फिर आप उससे अच्छा हेल्प भी कर सकते हो, nmap डाटा हेल्प, ठीक है, बहुत सारा आ जाएगा आपको इस पर। अभी इसमें से आपको आंसर ढूंढ के उस पर आंसर करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्विच लिस्टेड इन द हेल्प मेनू फॉर ए सिंग स्कैन। सिंग स्कैन के लिए फर्स्ट स्विच क्या दिया है हेल्प मेनू में। अभी हेल्प सिंग स्कैन देखते हैं पहले, ये देखो, हाँ ये देखो सिंग स्कैन है, तो उसका फर्स्ट स्विच क्या है, SS है, ठीक है, स्मॉल s कैपिटल S। ये सबसे ज़रूरी है स्विच के लिए, ये डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, SS, राइट। विच स्विच वुड यू यूज़ फॉर ए UDP स्कैन। अब ये बता रहे UDP स्कैन के लिए क्या क्या यूज़ होता है। अब ये TCP स्कैन क्या है, UDP स्कैन क्या है, वो आप एक अलग रूम है उसमें भी सीख सकते हो, या फिर सिंपल गूगल करेगा तो अभी आपको पता चल जाएगा TCP UDP स्कैन क्या होता है, ठीक है। तो इसका स्विच देखते हैं हम लोग। इसका स्विच रहेगा, ये देखो UDP स्कैन के लिए क्या है, SU यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं उसका भी आंसर डाल देता हूँ, SU। Okay, if you wanted to detect which operating system the target is running on, which switch would you use, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है टारगेट में, वो देखने के लिए मैं कौन सा स्विच यूज़ करूँगा, तो वो भी देख लेते हैं। बस देखते जो मिल जाएगा। आप सब ये सब पढ़ो पूरा, आपको बहुत काम आएगा। OS डिटेक्शन में एनेबल OS डिटेक्शन, मतलब OS कौन सा है दिखा देगा, कैपिटल ओ, okay, yeah. Now nmap provides a switch to detect the version of the service running on the target, मतलब जो टारगेट जो है उसमें जो सर्विसेज रन हो रहा है उसका वर्जन्स देखने के लिए कौन सा स्विच यूज़ होता है, तो वो भी देखते हैं। वो शायद ऊपर रहेगा, देखो सर्विस और वर्जन डिटेक्शन सबका टाइटल भी दिया है, किस किस के बारे में स्विच दे रहे हैं, देखो SV, ठीक है, तो उसका आंसर डाल दो SV। ये सब के बारे में अभी हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे मोस्टली, आई थिंक उसका सब क्वेश्चंस रहेगा इस पे। सो द डिफॉल्ट आउटपुट प्रोवाइडेड बाय nmap ऑफन डज नॉट प्रोवाइड इनफ इन्फॉर्मेशन फॉर ए पेन टेस्टर। हाउ वुड यू इंक्रीज द वर्बोसिटी, मतलब खाली हम लोग nmap फिर IP एड्रेस डाला है तो उतना आपको मिल जाएगा, पोर्ट्स पब क्या है, पर उतना पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और कुछ फ्लैग्स के साथ हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो उसमें से एक फ्लैग क्या है जिससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक पेनिट्रेशन टेस्ट, तो उसके लिए भी देखते हैं हम।
ये देखो कैपिटल वी प्रिंट वर्जन नंबर, वर्जन सब नंबर सब दिखा देगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर है कैपिटल वी, ठीक है, वो हो गया। अब वर्बोसिटी लेवल इज 1 इज गुड बट वर्बोसिटी लेवल 2 इज बेटर, हाउ वुड यू सी द वर्बोसिटी लेवल ऑफ 2 साइली एडवाइज टू ऑलवेज यूज एटलीस्ट दिस ऑप्शन। मतलब वर्बोसिटी लेवल कैसे देखते हैं, ठीक है। तो उसको भी दिखा देता हूँ मैं, उसका रहेगा ऊपर रहेगा थोड़ा सा। तो आउटपुट में ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ एक वी आएगा तो इंक्रीज वेबोसिटी लेवल, ठीक है, एक वेबोसिटी लेवल होगा। अगर दो वी डाला तो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, इट्स फॉर ग्रेटर इफेक्ट, ठीक है। तो हम दो इसमें बताया हाउ वुड यू सेट द वेबोसिटी लेवल टू 2, तो दो बार वी डालेंगे, ठीक है, वो भी हो गया। We should always save the output for our scans. This means that we only need to run the scan once, reducing network congestion and give us मतलब ये जो स्कैन जो मैं अभी जो समझो एक स्कैन है, ये एक स्कैन है समझो, ये मैं एक स्कैन किया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये देख पा रहा हूँ, अगर ये मैं क्लियर कर दूंगा तो ये स्कैन निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये स्कैन सेव करना है एक फाइल में तो उसके लिए एक फ्लैग यूज़ होता है, वो भी मैं बताता हूँ। What switch would you use to save the nmap result in 3 major formats? 3 मेजर फॉर्मेट में सेव कर सकता है, तो उसके लिए कौन सा स्विच यूज़ करता है। तो पहले वाला ये देखो आउटपुट में रहेगा ओ ए बेस नेम, मतलब उसका नाम डालना है कोई जो भी फाइल का, आउटपुट इन द 3 मेजर फॉर्मेट्स एट वंस। तो ओ ए डालते हैं, इसका आंसर है ओ ए। ओके, व्हाट स्विच वुड यू यूज़ टू सेव द एनएमएम रिजल्ट इन नॉर्मल फॉर्मेट। सो नॉर्मल फॉर्मेट में सेव करने के लिए आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, वो भी इसके नीचे रहेगा, और वो कहाँ रहेगा, ये देखो ओ एन, आउटपुट स्कैन इन नॉर्मल, ठीक है, ओ एन करता है आउटपुट स्कैन इन नॉर्मल, तो इसका आंसर है ओ एन। ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर बहुत ज़रूरी है गाइस, तो आपको याद रखना चाहिए सब। सो ए वेरी यूजफुल आउटपुट फॉर्मेट, हाउ वुड यू सेव रिजल्ट इन ए ग्रेपेबल फॉर्मेट। ग्रेपेबल फॉर्मेट में कैसे हम सेव करते हैं उसका भी आंसर यहाँ पर रहेगा। ये देखो ओ जी, ये फोर्थ वाला है, मतलब देख सकते हो 1 2 3 देन फोर्थ, या एंड ग्रेपेबल फॉर्मेट से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ओ जी इसका आंसर, तो हम डाल देते हो ओ जी, ओके। Sometimes the result we are getting just aren't enough. If you don't care about how loud we are, we can enable aggressive mode. This is a shorthand switch that activates service detection, open system detection, a traceroute and common scripting. तो एक aggressive mode करके एक है, तो उससे क्या होता है, ये सब सर्विस डिटेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन, ट्रेस रूट, कॉमन स्क्रिप्ट स्कैनिंग, ये सब एनेबल हो जाएगा अपने आप। तो उसके लिए कौन सा ये यूज़ करते हैं हम लोग, कौन सा फ्लैग यूज़ करते हैं, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे मेरे देखो एनेबल वॉइस डिटेक्शन, वर्बस स्क्रिप्ट स्कैनिंग, ट्रेस रूट, ए। तो इसका आंसर है ए। तो आपको ये सब ज़रूर करना है गाइस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप करते करते जाओ, स्टार्टिंग में शायद आपको ना समझे, आपको पूरा पूरा ये हेल्प मेनू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना इसमें बताया वो करेगा तो भी चलेगा, तो आपका आगे के करते करते आपको पूरा तर हो जाएगा, ठीक है। So Nmap offers 5 levels of timing template. These are essentially used to increase the speed your scan runs at. Be careful, the higher speeds are noisier and can incur errors. तो टाइम सेट कर सकते हैं, मतलब T1 T2 T3 T4 T5, डिफ़ॉल्ट T3 में कुछ चलता है आई थिंक, तो हम T4 में कर सकते, T5 में कर सकते, पर ज़रूर याद रखना अगर टाइम बढ़ाएगा, मतलब हाई स्पीड करेगा, मतलब टाइम बढ़ाए तो स्पीड ज़्यादा होगा, पर जैसे स्पीड ज़्यादा होगा हो सकता है एरर आ जाए, ठीक है। तो मेरे रिकमेंड T4 तक ही रखो, T5 मत जाओ। तो हाउ वुड यू सेट द टाइमिंग टेम्पलेट टू T5। T5 में कैसे टाइमिंग टेम्पलेट करते हैं, पहले हम लोग देखते वो है क्या, फ्लैग किधर है उसका, ठीक है, उसका मैं दिखा देता हूँ आपको, उसका ऊपर रहेगा, ये देखो टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस पे, ये देखो T0 to 5 कितना भी रख सकते हो, सेट टाइमिंग टेम्पलेट, हायर इज़ फास्टर, तो T देन कितना 5 रखना है लेवल 5 पे, तो 5, ठीक है, सबमिट। वी कैन ऑल्सो चूज विच पोर्ट टू स्कैन, हम लोग ये भी चूज़ कर सकते हो तो कौन सा पोर्ट स्कैन है, एक स्पेसिफिक पोर्ट का नाम दे सकते हो। सो हाउ वुड यू टेल Nmap टू ओनली स्कैन पोर्ट 80। तो उसके लिए भी देखते हैं स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन करने के लिए कौन सा ये यूज़ होता है।
तो ये देखो पोर्ट स्पेसिफिकेशन, पोर्ट रेंजेस, कौन सा पोर्ट आपको ये करना है, ठीक है। जो पोर्ट देगा वही स्कैन करके देगा। तो पी, स्मॉल लेटर पी, ठीक है। अगर आप स्मॉल लेटर पी, अगर आपको समझो 1 से 1000 तक का पोर्ट स्कैन करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 to 1000 ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो पर इसका क्वेश्चन में क्या है, 80 पोर्ट स्कैन करना, तो पोर्ट 80, सो पोर्ट 80 स्कैन करना, ठीक है। हाउ वुड यू टेल एनमैप टू स्कैन, ये देखो जैसे मैं बताया, तो एनमैप को कैसे करते बोलते हैं, पी 1000 से 1500 तक, ये देखो ऐसा पोर्ट स्कैन कर सकता है। ए वेरी यूजफुल ऑप्शन दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, हाउ वुड यू टेल एनमैप टू स्कैन ऑल पोर्ट्स, सब पोर्ट को स्कैन करने के लिए आप क्या बोलते हैं एनमैप को करने के लिए, ये पी जैसे ये था और एक आईफोन खत्म, इससे सब पोर्ट स्कैन हो जाएगा, ठीक है। सो हाउ वुड यू एक्टिवेट अ स्क्रिप्ट फ्रॉम द एनमैप स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ओके। तो स्क्रिप्ट कैसे एक्टिवेट है, स्क्रिप्ट होता है वो एक्टिवेट कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको, वो नीचे रहेगा, ये देखो स्क्रिप्ट स्कैन, देखो स्क्रिप्ट यूज़ करता है, स्क्रिप्ट इक्वल टू जो भी स्क्रिप्ट का नाम डालना है वो स्क्रिप्ट नाम डालना है, तो उसका आंसर क्या है, स्क्रिप्ट डैश डैश स्क्रिप्ट, ठीक है। तो टैक टैक स्क्रिप्ट, राइट है। हाउ वुड यू एक्टिवेट ऑल ऑफ द स्क्रिप्ट्स इन द वर्ल्ड कैटेगरी, अभी बहुत कैटेगरीज भी रहते हैं, तो उसमें से एक कैटेगरी है वर्ल्ड, तो उसके अंदर का जितना भी स्क्रिप्ट है वो सब यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, तो स्क्रिप्ट इक्वल टू जो कैटेगरी का नाम है वर्ल्ड वो करना है, ठीक है। बस इतना ईजी है। अब हम चलते हैं स्कैन टाइप्स पे, टास्क नंबर 4, व्हेन पोर्ट स्कैनिंग विद एनमैप देयर आर 3 बेसिक स्कैन टाइप, बेसिक स्कैन टाइप्स में 3 होते हैं, जो कि टीसीपी स्कैन, एसओएन स्कैन एंड यूडीपी स्कैन, ठीक है। ये एसओएन को हाफ ओपन स्कैन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो एडिशनल क्या होता है, नल स्कैन होता है, फिन स्कैन होता है, ये एसएमएस स्कैन होता है, ठीक है। तो ये तीनों सीखना उतना ज़रूरी नहीं है, पर इसमें बताया तो सीख लेंगे, तो इस ये तो हो गया ऐसे कंप्लीट। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग वी विल आल्सो लुक फॉर आईसीएमपी क्या है वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। टास्क नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अभी ये याद से सुनना, ये टीसीपी स्कैन के बदले बता रहे, ठीक है। टीसीपी एक 3 वे हैंडशेक होता है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो इंट्रोडक्टरी इस पे दबा के आप इसके बारे में सीख सकते हो बहुत डीपली, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ क्या करता है, अगर ये हम है, ठीक है, और एक क्लाइंट है, ठीक है, समझ गए ना, ये हम है और एक क्लाइंट है, ठीक है। तो हम कनेक्ट कैसे करते हैं, ये समझो ये google.com है, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है। तो हम कनेक्ट कैसे करते हैं गूगल से, पहले मैं एक सिंक्रोनाइज ये भेजूँगा फ्लैग, ठीक है, ये सिंक्रोनाइज भेजूँगा, फ्लैग भेजूँगा, ठीक है। तो मैं करूँगा एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि मैं इससे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, वो भेज दिया। तो सर्वर अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो ये सिंक्रोनाइज उसके साथ साथ एक्नॉलेज का भी एक ये भेज देगा, ठीक है। हम हमको ये दोनों भेज दिया, तो ये बता रहे हाँ भाई कनेक्ट कर सकते हो, तो हम भेज देंगे, वो एक्नॉलेज जो आया वो वापस इसको भेज देंगे। तो जैसे हम बता रहे हैं हाँ ठीक है फिर कनेक्ट कर लेता हूँ, तो ये होता है 3 वे हैंडशेक। जैसे ये अगर ये 3 वे हैंडशेक हो गया मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी, फिर गूगल पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है टीसीपी स्कैन। तो ये आपको समझ गया होगा, अगर नहीं समझा तो आप इस पर जाके देख सकते हो, डीपली पूरा बता देगा हम लोग, ठीक है। क्योंकि इतना कम टाइम है इसलिए मैं ज़्यादा डीपली समझा नहीं पा रहा हूँ, ओके। सो 3 वे हैंडशेक का हो गया, इफ एट सिंपल पोर्ट इज क्लोज्ड स्टेट्स दैट इफ द कनेक्शन, ये देखो अगर पोर्ट क्लोज्ड है, ठीक है, ये पोर्ट ओपन है इसलिए हम लोग को कर दिया, अभी हम लोग वही कर रहे हैं सेम, मैं भेज दिया भाई क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ये आर एस टी लिख के भेजा, आर एस टी मतलब क्या है, रीसेट, ठीक है। ये रीसेट पैकेट भेज देगा हम लोग को, मतलब कि ये बता रहे कि नहीं कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर क्लोज पोर्ट्स में ये करे तो ऐसे होता है। फिर क्या होता है, बिहाइंड ए वॉल मेनी फायर वॉल आर कॉन्फ़िगर्ड it to simply drop incoming, sorry, ये सब जो भी है छोड़ो, विच आर एफ सी डिफेंस द अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर द टीसीपी प्रोटोकॉल, वो आपको इधर दिखाया होगा, ये देखो
For example, if a port is closed, RFC 799 states that if the connection does not exist or closed, then a reset is sent in response to any incoming segment except another reset. ठीक है, तो इसमें पता है 793, तो इसका आंसर है RFC 793. If a port is closed, which flag should the server send back to indicate this? जैसे कि मैं बताया, अगर पोर्ट क्लोज्ड है तो टारगेट क्या सेंड करेगा? RST. ठीक है, RST फ्लैग सेंड करेगा, इसका नाम है RST. तो ये भी हो चुका है. अभी टास्क नंबर 6 पे आता है. ये गाइस आपको ये वाला सीखना बहुत ज़रूरी है. ये नेटवर्किंग के बारे में, जब तक आप नेटवर्किंग के बारे में नहीं सीखोगे तब तक आपको हैकिंग में उतना कुछ काम नहीं आने वाला. ठीक है, तो नेटवर्किंग सीखना बहुत ज़रूरी है हैकिंग में. तो अभी आता है सिंग स्कैन पे. सिंग स्कैन क्या होता है? जैसे TCP स्कैन है ऐसे सिंग स्कैन भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो दोनों स्कैन का. ये सिंग स्कैन का हम हाफ ओपन स्कैन या फिर स्टेल्थ स्कैन भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसमें बता रहे TCP स्कैन फुल वे हैंडशेक, फुल 3 वे हैंडशेक टारगेट के साथ करते हैं. पर सिंग स्कैन क्या करता है? जैसे जैसे क्लाइंट ने सिंग भेज दिया और टारगेट ने सिंग और एक्नॉलेज भेज दिया, पर क्लाइंट TCP में क्या होता है? क्लाइंट फिर एक्नॉलेज भेजते हैं. ठीक है, फिर कनेक्ट हो जाता है. पर सिंग क्या करते हैं? RST रीसेट भेजते हैं, मतलब कि उधर ही कनेक्शन बंद हो जाता है, टूट जाता है. ठीक है, तो ये सब देखता है कि टारगेट ओपन है पर टारगेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बस उसके लिए सिंग स्कैन यूज़ करता है. ठीक है, तो इसमें बहुत वैरायटी वगैरह बताया सिंग स्कैन के वाला, तो वो सब मैं बताने नहीं वाला अभी. देयर आर 2 अदर नेम्स ऑफ अ सिंग स्कैन, जैसे कि मैं बताया यहाँ पे हाफ ओपन स्टेल्थ, तो मैं डाल देता हूँ हाफ ओपन स्टेल्थ, पेज डाल दिया. अरे सॉरी, हाफ ओपन स्टेल्थ. ठीक है, आंसर सही है. कैन Nmap यूज ए सिंग स्कैन विदाउट सूडो परमिशन? नहीं, इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ. नहीं, सूडो परमिशन के बिना आप सिंग स्कैन Nmap पे रन नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये भी हो गया. अब चलते हैं टास्क नंबर 7 पे. अनलाइक TCP UDP कनेक्शन आर स्टेटलेस, दिस मीन्स अदर. अभी एक UDP स्कैन होता है. ठीक है, अगर एक पैकेट UDP के पोर्ट से सेंड किया तो कुछ रेस्पॉन्स नहीं होगा. ठीक है, तो अगर ये होगा तो Nmap बता देगा ये ओपन या फिल्टर. ठीक है, अगर समझो फायरवॉल वगैरह है तो वो क्लोज्ड या फिर फिल्टर दिखा देगा आपको. ठीक है, तो अगर एक पैकेट हम क्लोज UDP पोर्ट पे सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टारगेट रेस्पॉन्ड कर ICMP पैकेट से रेस्पॉन्ड करना चाहिए जो पोर्ट अनरीचेबल है वैसा मैसेज कंटेन करते हैं. ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करते कि वो पोर्ट क्लोज है, तो Nmap देखते क्लोज है तो उधर से निकल जाते हैं, दूसरा पोर्ट पे चला जाता है. ठीक है, अभी क्वेश्चंस पे आते हैं. इफ UDP पोर्ट डजंट रेस्पॉन्ड टू Nmap स्कैन व्हाट विल बी मार्क्ड एज? तो इसमें इधर दिखाया ओपन या फिर फिल्टर, ओपन फिल्टर. ठीक है, तो इस पे वो डाल देता हूँ. राइट आंसर, व्हेन अ UDP port is closed by convention the target should send back a port reachable message. which protocol would it use to do so? तो उससे ICMP. ओके, तो जैसे कि मैंने इधर किधर बताया आपको, ये देखो ICMP. ठीक है, क्लोज रहेगा तो शुड रेस्पॉन्ड विद ICMP. ठीक है, ICMP प्रोटोकॉल. अब चलते हैं नल फिन एंड एचमस, जो कि मैं बोला उतना यूज़ नहीं करते, पर इसमें बता रहा तो सीख लेंगे. यार ये सब आप सीख लो, जैसे कि मैं बताया उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैं इतना पूरा बता के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, सीधा आंसर पे चले जाता हूँ. विच ऑफ 3 शोन स्कैन टैब यूज URG फ्लैग? इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ. इसका आंसर है एचमस. एचमस आप पढ़ोगे तो आप अपने आप कर लेना, इधर एचमस पे लिखा होगा. ये देखो RFC फ्लैग यूज़ करते वगैरह. ठीक है, वो मैं पहले से देख के रखा हूँ, तो इसका आंसर मुझे पता है. वाई आर नल फिन एचमसी स्कैन जनरली यूज्ड? इट इज़ यूज फॉर फायरवॉल इवेशन. ठीक है, फायरवॉल इवेशन. विच कॉमन OS में रेस्पॉन्ड टू ए नल फिन स्कैन विद RST फॉर एवरी पोर्ट? कौन सा OS? जो कि हमारा प्यारा प्यारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ठीक है, नेक्स्ट टास्क पे जाता है अभी ICMP नेटवर्क स्कैनिंग.
तो इसमें क्या बता रहा है कि पिंग स्वीप होता है एक, पिंग स्वीप क्या होता है, वन वे टू डू दिस परफॉर्मिंग on first connection to a target network is a black box assignment. Our first objective is to obtain a map of the network structure, or in other words we want to see which IP address contain active host. तो हम लोग को देखना है कि कौन सा IP एड्रेस कौन सा एक्टिव होस्ट देखते हैं वो सब, उसके लिए पिंग स्वीप करके एक यूज़ होता है। तो पिंग स्वीप यूज़ करने के लिए SNE फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए एक IP एड्रेस है, ठीक है, 192.168.0. ये पता नहीं लास्ट का क्या है, ठीक है। जैसे कि हमारे नेटवर्क के अंदर समझो, नेटवर्क के अंदर रहेगा तो ये सब अगर अपना नेट मास्क 255.255.255.0 रहेगा तो यहाँ तक का हमारा IP एड्रेस सेम रहेगा। जैसे कि एक वाईफाई में, मेरा वाईफाई में एक टारगेट है, सेम वाईफाई में दूसरा मेरा टारगेट है, ठीक है, मेरा डिवाइस और दूसरा टारगेट सेम वाईफाई में, तो इतना IP एड्रेस मेरा सेम रहेगा। बस ये लास्ट का एक जो बचा है वो आप मेरा चेंज हो जाएगा। तो उसमें हम कर सकते हैं nmap sn 192.168.0. फिर 1 से 255, वो 1 से 255 तक रहता है, 254 तक रहता है इसका रेंज, 254 के आगे नहीं जाता, ठीक है। तो 1 से 254 तक का जितना भी है सब स्कैन करो, या फिर उससे इजी वे है nmap sn 192.168.0.0 पूरा जो दिया नहीं है, जो पता नहीं है उसको ज़ीरो डालेंगे, फिर /24 मतलब पूरा जितना देखो। अभी समझो ये जो नेट मास्क किधर है, तो इसका नेट मास्क क्या रहेगा पता है क्या, नेट मास्क वैल्यू ऑफ 24 हम लोग अगर टाइप करोगे, नेट मास्क वैल्यू ऑफ 24 आप 34 डाल दे, सॉरी 24 अगर आप, अरे यार 24 अगर आप टाइप करोगे, ये देखो नेट मास्क वैल्यू 255 तो उसका ये नेट मास्क वैल्यू है, इसको वो हमें पता होना चाहिए, तब जाके हमारा 224 डालेगा, ठीक है। अगर समझो जैसे ये क्वेश्चन में दिया, हाउ वुड यू परफॉर्म ए पिंग स्वीप टू ऑन द ये, तो दो एक्सेस दिए है, ये देखो 255 दो ही 255 है, इसलिए लास्ट का 2 अलग रहेगा, इसका 3 255 रहेगा, इसलिए स्टार्टिंग का 3 हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो यूजिंग nmap, तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा इसका ये क्या होगा, 24 नहीं रहेगा क्योंकि इसमें 2 ही 255 है, ठीक है। तो मैं डालूंगा नेट मास्क वैल्यू, इतना डालूंगा बस, और नेट मास्क डालूंगा, तो इसका वैल्यू दिखाओ भाई, ये देखो 255 इसका वैल्यू है, ये देखो 255.255.0.0 इसका वैल्यू है 16। तो 24 जहाँ पे हम लोग को दिखा था उसके वाले हम 16 डालेंगे, तो उसका आंसर कुछ ऐसा होगा, एन मैप ओके SN देन 172.16 डॉट, जो पता नहीं उसको 0 से डालेंगे /16, 24 नहीं रहेगा इस बार 16 रहेगा। देखो हिंट पे कुछ तो दिया रहेगा, तो ये देखो इसमें बताया है इसका 16 है करके, ठीक है। तो टास्क 10 पे चले जाते हैं अभी, ठीक है। NSC स्क्रिप्ट क्या है, NSC का फुल फॉर्म है nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फंक्शनलिटी क्वाइट कंसिडरेबली, ये लुआ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लुआ करके एक लैंग्वेज उसमें लिखा हुआ है NSC स्क्रिप्ट। स्कैनिंग वर्नेबिलिटीज़, ऑटोमेटिक एक्सप्लॉइट्स, ये सब के लिए यूज़ होते हैं। ये बहुत कैटेगरी से, जैसे कि सेफ है, इंट्रूसिव है, वर्ल्ड एक्सप्लॉइट और ब्रूट डिस्कवरी, इसके बारे में बात करते हैं। सेफ मतलब ये टारगेट इफेक्ट नहीं करे, इंट्रूसिव मतलब ये सेफ़ नहीं है हमें यूज़ करने के लिए, तो टारगेट को ये अफेक्ट कर सकता है। और वर्ल्ड मतलब ये वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करता है, जैसे कि हम ऊपर देखा था ना स्क्रिप्टिकल टू वर्ल्ड, वो ये और ये एक्सप्लॉइट क्या है, अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी, एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करेंगे, जो स्क्रिप्ट में कुछ लिखा होगा जिससे अटेम्प्ट करते हैं एक्सप्लॉइट करने का। और क्या, अटेम्प्ट टू बाईपास ऑथेंटिकेशन फॉर अननोन डिवाइस, और बाईपास करने का ट्राई करेंगे। ब्रूट, अटेम्प्ट टू ब्रूट फोर्स क्रेडेंशियल को ब्रूट फोर्स मतलब क्या है कि आईडी पासवर्ड ट्राई करना, बार बार अलग अलग आईडी पासवर्ड ट्राई करते रहना, जिससे कि हमें लास्ट में जाके एक सही आईडी या पासवर्ड यूज़र नेम जो भी है मिल जाएगा, उसको ब्रूट फोर्स बोलते हैं। क्रेडेंशियल्स मतलब यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स के बारे में आपको पता चला होगा अभी, क्योंकि आगे हाइड्रा ब्रूट फोर्स के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपको तभी समझ में आ जाएगा। डिस्कवरी, अटेम्प्ट टू क्वेरी रनिंग सर्विस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर और चाहिए तो आप कोई इधर क्लिक करके और भी लिस्ट देख सकते हो। इन द नेक्स्ट वी विल लुक टू इंटरेक्ट विद NSC, ठीक है। विच लैंग्वेज NSC, जैसे कि मैंने बताया लुआ,
विच कैटेगरी ऑफ स्क्रिप्ट वुड बी ए वेरी बैड आइडिया टू रन इन अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो ये देखो, ये इंट्रूसिव, नॉट सेफ बता रहा है, लाइकली टू अफेक्ट रहा है, तो इंट्रूसिव है इसका आंसर, ठीक है, इंट्रूसिव। तो ये भी हो गया। टास्क 11 फटाफट कर लेता हूँ। अभी चलो टास्क 11 पे आ गए, ठीक है। इन टास्क 3 ये बता रहे स्क्रिप्ट यूज़ करके एनएससी स्क्रिप्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने किया था स्क्रिप्ट इक्वल टू 1 या फिर स्क्रिप्ट इक्वल टू सेफ, वो सब यूज़ कर सकते हो हम लोग, ठीक है, स्क्रिप्ट के साथ स्क्रिप्ट नेम। फिर बता रहे आप आर्गुमेंट्स भी दे सकते हो, ठीक है, जैसे स्क्रिप्ट आर्ग्स लिख के उसके आगे आर्गुमेंट्स देना है, जैसे कि HTTP पुट, ये एक एनएससी स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो nmap पोर्ट नंबर 80 पे हम स्क्रिप्ट डाल दिया HTTP पुट। अभी आर्गुमेंट्स देंगे, आर्गुमेंट्स पे ये पहले स्क्रिप्ट रहेगा डॉट, फिर आर्गुमेंट्स डालेंगे हम लोग दो, अगर एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स है तो कॉमा डाल के वापस से डालेंगे ये स्क्रिप्ट डॉट आर्गुमेंट्स, ऐसा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अभी वाट ऑप्शनल आर्गुमेंट के अंदर FTP nn डॉट NSC स्क्रिप्ट टेक्स। तो इसको अगर हम गूगल करें तो इजी मिल जाएगा पहले इस पे। तो गूगल करने के बाद nmap, ये nmap इसका ऑफिशियल वेबसाइट है nmap का, तो इस पर आपको दिख जाएगा, ये देखो FTP nn डॉट मैथ्स लिस्ट, तो इसका आंसर है मैथ्स लिस्ट, ठीक है। आप पढ़ सकते हो आगे इस पे भी क्या लिखा है, मुझे उतना टाइम नहीं अभी करने के लिए, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये स्क्रिप्ट कहाँ होता है, एनएससी स्क्रिप्ट कहाँ होता है हमारे सिस्टम के अंदर, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। एनएससी स्क्रिप्ट होता है, बताता हूँ, CD USR शेयर के अंदर nmap करके एक डायरेक्टरी है, ls करता हूँ, उसके अंदर ये जो स्क्रिप्ट से डायरेक्टरी उसके अंदर रहता है, जैसे CD स्क्रिप्ट डालो, मैं ls कर देता हूँ, ये पूरा स्क्रिप्ट है nmap को बहुत सारा भरा हुआ है। आप मैन्युअली स्क्रिप्ट ऐड भी कर सकते हो, वो भी शायद बताए उस पर, वो इतना पूरा स्क्रिप्ट है, ठीक है, ठीक है। तो मैं बता दिया ये स्क्रिप्ट्स पे रहता है। स्क्रिप्ट ये इंस्टॉल स्क्रिप्ट को सर्च करने के लिए ये यूज़ कर सकता है। ये स्क्रिप्ट एक फाइल है, तो इसके अंदर सब बता देगा, जैसे कि ये एस्केटस में ये हेड और टेल क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। अगर आप हेड करके फाइल का नाम डालोगे तो फाइल में, समझो एक फाइल में 50 लाइन का फाइल है, ठीक है, 50 लाइन है, तो हेड, फिर फाइल का नाम डालोगे तो स्टार्टिंग का 10 लाइन आ जाएगा आपको, वो फाइल का स्टार्टिंग का 10 लाइन, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 लाइन। अगर टेल फिर फाइल का नाम डालोगे तो वो फाइल का एंडिंग का नीचे का 10 लाइन दिखा देगा, ये होता है हेड और टेल। तो ये भी आप सीख गए। अगर कुछ आपको ढूंढना है तो ग्रेप तो मैं आपको बता दिया है, लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 2 या पार्ट 3 में बता दिया है मैंने, तो ग्रेप यूज़ करके कुछ देख सकते हो, ls से भी देख सकते हो, वो ग्रेप से वापस से देख सकते हो, वो बता रहे कैसे कैसे देख सकते हो, ये मैन्युअली आप इंस्टॉल कर सकते हो स्क्रिप्ट को, ये इतना सीखना उतना ज़रूरी नहीं अभी के लिए, तो मैं ये बताने नहीं वाला हूँ। अभी SMB स्क्रिप्ट को सर्च करो इसके अंदर, ठीक है, सर्च करने बोल रहा है व्हाट इज़ द फाइल नेम ऑफ द स्क्रिप्ट विच डिटरमाइंस द अंडरलाइंग OS ऑफ द SMB, तो वो स्क्रिप्ट को, इसको फाइंड करके ये ढूंढना है अंडरलाइंग OS ऑफ द SMB सर्वर। तो मैं ग्रेप कर लेता हूँ, ग्रेप से इसमें बताया SMG को, ये देखो SMG को सर्च करो, ठीक है, तो SMB को सर्च कर लेता हूँ मैं, SMB USR शेयर nmap स्क्रिप्ट्स, देन script.db, ये फाइल के अंदर ढूंढना, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया मेरा, सॉरी, script.db, ठीक है। ये देखो जो भी SMG, जिस भी लाइन में SMG है वो सब आ गया है। अभी हमें ढूंढना है वो OS, ये देखो OS डिस्कवरी NSC, ठीक है, तो ये OS SMB OS डिस्कवरी NSC, तो इसका आंसर है ये, ठीक है। नाउ रीड थ्रू द स्क्रिप्ट, अभी ये स्क्रिप्ट रीड करो, ये इसका डिपेंडेंसी क्या है वो देखना है, रीड स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट रीड करके, तो स्क्रिप्ट रीड कर लेता हूँ मैं, ये तो मैं कर लेता हूँ नैनो में खोल देता हूँ स्क्रिप्ट को, ठीक है, मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, ओके पेस्टेड है। अगर अगर आप बहुत बड़ा लाइन है, मतलब ये अभी छोटा है, अगर बहुत बड़ा लाइन है इधर तक अगर लाइन है
तो आपको इधर ये नैनो के पास जाने के लिए लेफ़्ट दबा के रखना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा, पर उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ए दबाएगा, ये देखो जल्दी फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वो दबा देता हूँ। अभी एक और टेक्निक बताया मैं आपको, ऐसे ऐसे बीच बीच में मैं बताते रहूँगा क्या क्या है यूज़ करते हैं, ठीक है। नैनो, फिर हम लोग का भी इस पर ये डालना है, पाथ डालना है, यूएसआर शेयर nmap स्क्रिप्ट्स, ये खुल गया। अब हम लोग को नीचे देखते रहना, डिपेंडेंसी कहाँ दिखे हम लोग को, जहाँ डिपेंडेंसी दिखे, ये देखो दिख गया मेरे को डिपेंडेंसी। अरे अरे भाई भाई बस बस बस, ऊपर जा ऊपर जा। ये देखो डिपेंडेंसी है SMB ब्रूट, तो उसका आंसर है ये, कॉपी पेस्ट। हिंट भी दिए, हाँ वही डिपेंडेंसी देखने बोला है। तो आपको और एक टेक्निक बता देता हूँ मैं, कंट्रोल एस करके, अगर आपको क्लियर, आपको जो पहले किया हुआ कमेंट है वो वापस लाने के लिए आप एरो की ऊपर का और नीचे का एरो को यूज़ कर सकते हो। ऊपर का एरो को यूज़ करेगा जो थोड़ा देर पहले जो किया था, लेटेस्टली जो किया था, रिसेंटली जो किया था वो आ जाएगा, उसके ऊपर वापस करोगे उससे पहले का आएगा, ऐसा पहले पहले का आता रहेगा। आप ऊपर नीचे करके कमेंट देख सकते हो क्या क्या वगैरह है, ठीक है। तो ये भी एक बता दिया मैंने आपको शॉर्टकट। तो ये हो गया अभी टास्क 13, फटाफट कर लेते हैं। विल डू सम टेक्निक्स, ये PN बता रहे, अगर ICMP बंद रहेगा, ठीक है, तो हमें एनमैप नेटवर्क स्कैन करना है, ठीक है। तो पर उसका ICMP बंद है तो हम नेटवर्क स्कैन नहीं कर सकते, तो क्योंकि उसको वो बता देगा कि ये क्लोज है, तो ब्लॉक किया हुआ है, फायरवॉल है, ठीक है। पर हम ये PN स्विच से हम एनमैप को बता देते कि वो चलेगा, बाड़े में गए, तुम PN यूज़ करके तुम करो पोर्ट स्कैन, कैसे भी करके करो। तो अगर ICMP बंद हो तो ये फ्लैग यूज़ करना है एनमैप के अंदर और आपका स्कैन हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते हो। विच सिंपल एंड फ्रीक्वेंटली रिलेड अपन प्रोटोकॉल ऑफ ब्लॉक्ड रिक्वायरिंग द, ये देखो ये जैसे कि मैं बताया ICMP इसका आंसर है। अभी जस्ट बताया, रिसर्च करो विच एनमैप स्विच अलाउस यू टू अपेंड एन आर्बिट्ररी लेंथ ऑफ रैंडम डाटा। तो एनमैप H में आपको ये मिल जाएगा, आई होप। एनमैप H, इस पे आपको कहाँ पे देखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट में देखना पड़ेगा ना। ये देखो फायरवॉल्स में, ये देखो डाटा लेंथ, ठीक है, अपेंड रैंडम डाटा टू सेंड पैकेट्स, ठीक है। तो इसका आंसर है ये। चलो प्रैक्टिकल बहुत हो गया भाई थियरी, अभी एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। डज द टारगेट, ये जो हमारा IP एड्रेस है, ये जो टारगेट है ट्रैगमी का, रेस्पॉन्ड टू ICMP पिंग, वो रेस्पॉन्ड करता है कि नहीं। तो वो मैं आपको बहुत पहले बताया था कि रेस्पॉन्ड करता है कि नहीं, वो मैं शायद पिंग, हाँ लिनक्स बेसिक कमेंट्स में बताया था, अगर आप देखने तो देख सकते हो, अभी आई बटन में वीडियो दिख जाएगा। तो वो पिंग यूज़ करते हैं, पिंग से क्या होते हैं हम देख सकते हैं कि कनेक्शन हो पा रहा है क्या हमारे बीच में। तो हमारा, वेट अ मिनट, मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, फिर पेस्ट कर देता हूँ। देखो अगर इधर ही अटके रहेगा तो उसका मतलब है कि नहीं, कनेक्शन नहीं हो रहा है। अगर ये पिंग वापस से लिख के आएगा नीचे नीचे, मतलब हाँ हो रहा है। ये देखो जैसे अभी इधर अटका पड़ा है, मतलब अभी कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है नो। एंड आपको बताया तो कनेक्शन कैसे हो रहा है, उस पर भी बताया था पिंग, जैसे कि 1.1.1.1.1, हाँ ये देखो कनेक्शन हो रहा है अगर, तो ऐसा आएगा, ऐसा लिखते लिखते फ्रॉम ये IP एड्रेस है, तो उससे ये मेरा IP एड्रेस है, ठीक है। तो ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। तो उसका आंसर हो गया हमारा। परफॉर्म एन HMS स्कैन ऑन द फर्स्ट 999 पोर्ट्स ऑफ द टारगेट, हाउ मेनी पोर्ट्स आर शोन टू बी ओपन और फिल्टर। HMS स्कैन यूज़ करने बोल रहे हैं। तो अभी nmap स्कैन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको करना है nmap, देन HMS स्कैन है, तो उसके लिए SX यूज़ होता है, आई थिंक, हाँ SX यूज़ होता है। देन ये देखो आपको दिखा भी देता हूँ, एस कैपिटल H से कि स्मॉल लेटर S से, पता नहीं।
ऊपर रहेगा, वो ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा। ये देखो एस एच, हाँ एस में स्कैन के लिए एस एस यूज होता है, ठीक है। तो क्लियर कर लेता हूँ, एंड मैप एस एक्स, देन क्या बताया पोर्ट नंबर कौन सा, 0 to नहीं फर्स्ट 999 ना, तो 1 to 999, ठीक है। तो पोर्ट नंबर बताने के लिए ये पोर्ट टी का फ्लैग यूज़ करेंगे। फिर 1 से 999 तक का हमको देखना है। फिर हमारा आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस है ये। फिर वर्बोसिटी है, डबल लेवल का वर्बोसिटी, ये भी सिखाया मैंने आपको, आप देख सकते हो ऊपर। देन पिंग, क्योंकि ये कनेक्शन नहीं बना पा रहे तो हमको पिंग पी एन यूज़ करना पड़ेगा, जस्ट अभी मैंने बताया आपको। तो ये स्कैन होगा, स्कैन होने दो, जैसे स्कैन हो जाएगा मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सो गाइस हमारा यहाँ पे स्कैन हो चुका है, ये देखो कुछ ऐसे दिखा है आपको स्कैन, ठीक है। तो हम एच में स्कैन कर लिए। पर क्वेश्चन क्या था, परफॉर्म एच स्कैन फर्स्ट पोर्ट्स ऑफ हाउ मेनी पोर्ट्स आर शोन टू बी ओपन और फिल्टर्ड। तो हम वो देखते हैं, पोर्ट ऑल 99 स्कैन पोर्ट्स ऑन आर इज इग्नोर स्टेट्स, ठीक है। सो 999 ओपन और फिल्टर टीसीपी पोर्ट्स, तो पूरा 999 फिल्टर पोर्ट्स है, 999, ओके। There is a reason given for this. What is it? The answer will be in your scan list. Thankfully use dash dash and before, ये देखो इसमें बताए वीवी यूज़ करो। ये जो मैंने वीवी यूज़ किया उसके वजह से मुझे इसका रीज़न मिल गया। रीज़न इस पर दिखा है नो रेस्पॉन्स, ठीक है। सॉरी, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पेस्ट करूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नो रेस्पॉन्स सेस आएगा, अच्छा नो रेस्पॉन्स, ठीक है। ये भी हो गया। परफॉर्म ए टीसीपी स्कैन ऑन द फर्स्ट 5000 पोर्ट्स ऑफ द टारगेट, हाउ मेनी पोर्ट्स आर शोन टू बी ओपन। टीसीपी स्कैन ये एक नॉर्मल स्कैन है जो मोस्टली यूज़ होता है। तो टीसीपी स्कैन करके बताऊँ मैं आपको, क्लियर कर देता उसको भी। टीसीपी स्कैन के लिए एन मैप एस एस सॉरी सिन स्कैन नहीं, टीसीपी स्कैन बोला ना, टीसीपी सिन स्कैन, ओके टीसीपी सिन स्कैन बोला, ओके। तो एस एस यूज़ करेंगे हम, एस एस। देन पोर्ट नंबर बताया है 1 to क्या 5000 आई थिंक, राइट, 5000 पोर्ट्स, ओके 5000। देन होगा हमारा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस लास्ट में दो, पहले दो चलेगा, मैं अभी दे देता हूँ। अभी और भी लिखना है, उसके बाद भी आईपी एड्रेस होगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके पेस्ट कर देता हूँ आईपी एड्रेस को। फिर मैं टाइम थोड़ा बढ़ा देता हुआ है, 4T3 में रहता है 10, तो T4 कर लेता हूँ मैं। ज़रूरी नहीं T4 करना, मैं बस कर रहा हूँ फटाफट होने के लिए। वीवी देन PN तो है क्योंकि ICMP ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो ये स्कैन होने देते हैं। अगर हम PN यूज़ करते हो ना तो स्कैन का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है स्कैन होने के लिए। तो चलो ये स्कैन के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमें पोर्ट मिल चुका है, हमारा स्कैन हो चुका है पूरा। तो यहाँ पे देखो पोर्ट मिल गया है, ये ओपन पोर्ट से कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर आएगा कितना पोर्ट से, 5 ओपन पोर्ट से, ठीक है। अब ये जो है वर्कशॉप, आप इस पे जाके देख सकते हो वर्कशॉप, इसको बताने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसको मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। डिप्लॉय द FTP and script against the bots can nmap login successfully on the FTP server on पोर्ट 21। पोर्ट 21 में FTP and script nmap के द्वारा डालना है। तो क्या वो लॉगिन हो सकता है, वो स्क्रिप्ट है जो मैं ऊपर स्क्रिप्ट के बारे में बताया, वो ही करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले वो डाल देता हूँ nmap स्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट के बारे में वही करने से, वो जो वर्न वगैरह है उसके बदले FTP_NN.NSC डालना, वही इक्वल टू FTP_NN.NSC। देन IP एड्रेस क्या हमारा, कॉपी कर लो तो मैं शायद से
आईपी एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। फिर क्या है, पोर्ट नंबर डालना है ना, पोर्ट नंबर विल बी 21 BV देन PN। ओके, तो इसके लिए वेट करते हैं, जैसे ख़त्म हो जाए तब मैं आपसे मिलता हूँ। तो हमारा ये भी स्कैन हो चुका है गाइस, ये देखो आपको याद दिख रहा होगा 21 पोर्ट्स कैम पे FTP लॉगिन इज़ अलाउड, कान डायरेक्टरी वो छोड़ो, बस FTP लॉगिन इज़ अलाउड। ओके, तो इस पर वही पूछ रहे लॉगिन कर सकते क्या, तो हाँ FTP से, तो हाँ FTP अलाउड है, तो यस वाइट। तो हमारा टास्क नंबर 14 पे हो चुका है। अब टास्क नंबर 15 में क्या है, वो बस कंक्लूशन है कि क्या है। तो मैं रेकमेंड करूँगा गैस आप पढ़ो, जो भी इसमें पता है पूरा thoroughly पढ़ो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे 2 टूल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तीनों पूरा thoroughly पढ़ेगा तो आपको हैकिंग में बहुत काम आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करो यार। तो ये भी कंप्लीट कर ले, तो हमारा कंक्लूजन भी हो चुका है, यहाँ पे रूम कंप्लीट हो गया है मैप का। तो हाँ, इतना था आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ डाउट है तो, या फिर कुछ एरर है, या फिर वीडियो कैसे लगे वो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे डालो। और मैं आगे 2 दिन बाद, आई थिंक 2 दिन बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा, जो कि मेटास्प्लॉइट के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको देखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, वेट करो, मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।